पुराने वक्तों की बात है कि एक सल्तनत में एक बूढ़ा गरीब किसान रहता था। वो अपनी गुजर बसर के लिए जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और अपना और अपने खानदान का पेट पालता था। बूढ़े किसान के पास सिर्फ एक ही नायाब नस्ल का घोड़ा था जो इसकी कुल जमा पूंजी थी। ऐसा घोड़ा दूर दूर तक बादशाहों के महलात में भी मौजूद नहीं था। इसीलिए बहुत से लोग इसे मुंह मांगी कीमत पर खरीदना चाहते थे, मगर बूढ़ा किसान इसे बेचने के लिए तैयार नहीं होता था। यहाँ तक कि सल्तनत का बादशाह भी ये घोड़ा खरीदना चाहता था, मगर किसान इसे भी बेचने के लिए तैयार नहीं था। जिस बिना पर बूढ़े किसान की शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी और लोग हैरान होते थे कि बूढ़ा किसान किसी को भी ये घोड़ा क्यों नहीं बेचता। जब भी कोई बूढ़े किसान से इसकी वजह पूछता तो वो जवाब देता कि ये घोड़ा सिर्फ घोड़ा नहीं है, मैंने अपने खानदान के दूसरे अफराद की तरह इसकी परवरिश की है और ये अब मेरे घर और मेरे खानदान का एक हिस्सा है। तो फिर मैं अपने खानदान के किसी फर्द को पैसों के एवज कैसे बेच सकता हूँ। फिर एक सुबह बूढ़े किसान ने जब अपना अस्तबल खोला तो इसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि घोड़ा अस्तबल में मौजूद नहीं था। बूढ़े किसान ने इसे हर जगह तलाश किया, मगर घोड़ा इसे कहीं नहीं मिला। जंगल में आग की तरह यह खबर दूर दराज तक पूरी सल्तनत में फैल गई और बहुत से लोग ये खबर सुनकर बूढ़े किसान के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए इकट्ठा होने लगे। कहने लगे कि हम तो पहले ही जानते थे कि किसी न किसी दिन ये घोड़ा चोरी हो जाएगा, क्योंकि इसे संभालना और इसकी देखभाल करना बूढ़े किसान के लिए बहुत मुश्किल काम था। पूरे हजूम में से एक शख्स ने ऊंची आवाज में कहका लगाया और बोला कि इससे बुरी किस्मत और क्या हो सकती है कि अगर तुम वो अपना घोड़ा बादशाह को बेच देते तो आज तुम माला माल होते और तुम्हारा और तुम्हारे खानदान का गुजर बसर सुकून और इत्मीनान से हो रहा होता। बूढ़े किसान ने किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। आज की सच्चाई ये है कि मेरा घोड़ा अस्तबल में मौजूद नहीं है, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। इस वाक़े को तकरीबन 1 महीना गुजर चुका था। अचानक एक रात को वो घोड़ा खुद ही वापस आ गया। यानी घोड़ा चोरी नहीं हुआ था, बल्कि करीब ही किसी घने जंगल में खो गया था। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानगी की बात ये थी कि इस घोड़े के साथ इसी नस्ल के 12 और घोड़े भी थे। सुबह होते ही ये खबर भी जंगल की आग की तरह पूरी सल्तनत में फैल गई। लोग हैरानी और परेशानी में इकट्ठे होने लगे और बूढ़े किसान से कहने लगे कि तुम ठीक कहते थे, घोड़े का खो जाना बदकिस्मती नहीं थी, बल्कि ये तो तुम्हारे लिए खुशकिस्मती साबित हुई और तुम्हारी किस्मत अब खुल चुकी है। अब तुम माला माल भी हो चुके हो और तुम इन घोड़ों का व्यापार भी कर सकते हो। बूढ़े किसान ने इत्मीनान से सबकी बातें सुनी और फिर बोला कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है और आज की सच्चाई ये है कि इस घोड़े के साथ 12 और घोड़े भी मेरे पास आ चुके हैं, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। इन्हीं दिनों बूढ़े किसान के बेटे ने घोड़ों को सुधारना शुरू कर दिया, लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद ही लड़का एक घोड़े से नीचे गिरा और उसकी टांग टूट गई। लोगों तक फिर ये बात पहुंची तो लोग फिर इकट्ठे हो गए और बूढ़े किसान को कहने लगे कि तुम्हारे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। जो घोड़े तुम्हारे पास खुशकिस्मती की निशानी बनकर आए थे वो खुशकिस्मती नहीं बल्कि बदकिस्मती का निशान थे, क्योंकि यही तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम्हारा एक ही बेटा था और वो भी अब अपाहज हो चुका है। अब सारी जिंदगी तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा और इसकी जिंदगी मुश्किल तरीन हालात से गुजरेगी। बूढ़ा किसान इत्मीनान से सबकी बातें सुन रहा था। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद बूढ़ा किसान फिर बोला कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और आज की सच्चाई ये है कि मेरा बेटा अपनी एक टांग खो चुका है और ये भी सच है कि मुझे अब सारी जिंदगी इसे संभालना होगा, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। अभी इस बात को कुछ दिन ही गुजरे थे कि सल्तनत पर करीबी सल्तनत की बहुत बड़ी फौज ने हमला कर दिया। हमला इस कदर शदीद था कि बादशाह की फौज का बहुत नुकसान हुआ। हजारों फौजी मारे गए। मैदान जंग में फौज को हारते और यूं अपने फौजियों को मरते देखकर बादशाह ने ऐलान किया कि इस सल्तनत में जितने भी नौजवान मौजूद हैं उन सबको फौज में लड़ने के लिए भर्ती किया जाए।
ताकि दुश्मन की फौज का मुकाबला किया जा सके। बूढ़े किसान के बेटे के अलावा सारे गांव के लड़कों को फौजी अपने साथ ले गए, क्योंकि बूढ़े किसान का बेटा अपाहज था और वो लड़ नहीं सकता था। लोगों तक फिर ये बात पहुंची तो वो फिर इकट्ठे हो गए और जमा होकर कहने लगे, तुम ठीक कहते थे कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और तुम्हारे बेटे का अपाहज होना भी तुम्हारे लिए अच्छा साबित हुआ, क्योंकि इस वजह से वो लड़ाई लड़ने नहीं गया। जबकि हमें देखो, हम सब अपने बच्चों की वजह से परेशान हैं, हमें नहीं पता कि वो जिंदा भी वापस लौटेंगे या नहीं। आज हम सब ये जानते हैं कि तुम खुशी और गम दोनों में मुस्तकिल मिजाज रहते हो, यानी खुशी को तुम बहुत ज्यादा सेलिब्रेट नहीं करते और गम में तुम बहुत ज्यादा गमगीन नहीं होते। लेकिन तुम ये कैसे कर लेते हो? बूढ़ा किसान बोला, सबसे पहले सच्चाई को जानो, और आज की सच्चाई ये है कि तुम सबके बेटे मादरे वतन की हिफाजत के लिए लड़ने चले गए हैं। तुम नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी वो जा चुके हैं। अब खुशकिस्मती है या ये बदकिस्मती है, इसे कोई नहीं जानता। बूढ़े किसान ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जब तक तुम लोग चीजों को खुशकिस्मती और बदकिस्मती के साथ जोड़ना बंद नहीं करोगे, ऐसे ही रोते रहोगे। किस्मत की इतनी फिक्र तुम्हें क्यों रहती है? अगर किसी चीज की फिक्र करनी है तो वो अपने अमाल की फिक्र करो, अपने ख्यालात की फिक्र करो। अगर तुम इन सब चीजों का ख्याल रखोगे तो हमेशा मुतमईन और मेरी तरह खुश रहोगे। नफा और नुकसान, बुरा या भला, ये सब जिंदगी का हिस्सा होते हैं। जैसे तुम किसी किताब की एक लाइन या पैराग्राफ पढ़कर पूरी किताब को नहीं समझ सकते, वैसे ही किसी एक वाक्य की बुनियाद पर तुम किसी की खुशकिस्मती या बदकिस्मती का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो शख्स कितना खुशकिस्मत है या बदकिस्मत है, क्योंकि ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जिनके मुताल्लिक हम अपनी राय बना लेते हैं और जजमेंटल होकर इसे किस्मत के साथ जोड़ देते हैं। जबकि जिंदगी में होने वाले तमाम वाकयात और हादसात जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा होते हैं और इनका किस्मत के अच्छा या बुरा होने से कोई ताल्लुक नहीं होता। इसीलिए जिंदगी के हर लम्हे को नेमत समझते हुए खुश रहो और उस लम्हे की कदर करो और अपना काम करते रहो। तुम्हें ये फिक्र करने की जरूरत नहीं कि लोग क्या कहेंगे या क्या कह रहे हैं। अगर तुम लोगों की फिक्र करोगे तो तुम्हारा दिमाग बेचैनियों में मुब्तला होकर नाउमीद हो जाएगा और तुम अपना फोकस खो बैठोगे और कभी भी कामयाबी तुम्हें नहीं मिलेगी। इसीलिए अपने प्रेजेंट मोमेंट में और अपने काम पर फोकस रखकर अपनी जिंदगी को एंजॉय करो और जिंदगी को गुजारो। जी हाँ सामीन, अगर आपको बाबा जी की ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और ये कहानी दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और रुकिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और इस जैसी बहुत सी दूसरी अच्छी कहानियां भी आप तक पहुंचती रहें।